लगभग 1 घंटे का वक्त बाकी है और 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और बहुत तेज रफ्तार से रुझान आना शुरू होंगे। और इस बार का चुनाव बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चुनाव है। तेजस्वी यादव क्या अगले मुख्यमंत्री होंगे, सबसे ज्यादा दिलचस्पी लोगों का यही जानने में है। 243 सीटों पर काउंटिंग शुरू होगी, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में, रीजन्स में क्या समीकरण, क्योंकि हमारे सारे सहयोगी बिहार होकर के इस वक्त आए हैं। अमित, आपको पहले तिरहुत रीजन के बारे में बताएंगे। अमित जी, ये रीजन कौन सा है, पहले तो ये बता दी कौन सी सीट है। एक बार हम इसको एलईडी में भी समझाने की कोशिश करते हैं, अगर हमें ग्राफिक्स मिल जाता है तो तिरहुत रीजन में देखिए जो सबसे ज्यादा इलाके जो पड़ेंगे, देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। अगर मैं बता रहा हूं पश्चिमी चंपारण में बेतिया हम गए थे। बेतिया एक ऐसी सीट है जहां पर हमें देखना पड़ेगा क्या बीजेपी यहां से अपनी सीट निकाल पाती है, नहीं निकाल पाती है। और दूसरा अगर पूर्वी चंपारण की बात करते हैं तो इसमें जैसे अब मोतिहारी है, मोतिहारी में लग रहा है कि ये जो इलाका है यहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी 2015 के चुनाव में। बीजेपी के यहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं। उसी तरह से सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर में एक देखना पड़ेगा जो अर्बन इलाका है, क्या बीजेपी वहां पर लौट पाएगी, क्योंकि वहां पर बहुत टफ फाइट हो रही है, लोग यहां पर बदलाव की बात कर रहे हैं। हाजीपुर एक ऐसी सीट है जहां लगता है कि बहुत जबरदस्त कांटे की टक्कर है बीजेपी और महागठबंधन के अंदर, यानी कि एनडीए और महागठबंधन के अंदर। और इस पूरे इलाके में जो यादव वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स है, हमें कहीं पर भी कटा हुआ नजर नहीं आया था, ये बिल्कुल साथ में थे। लेकिन इसमें एक है कि महिलाएं, आप अभी यही रहिए, भोजपुर भी आप ही समझाएंगे। अच्छा, भोजपुर भी मुझे अच्छा, भोजपुर का बताया था। भोजपुर में राजपूत जो वोट से बहुत ज्यादा है भोजपुर के इलाके में। अब जैसे संदेश है, संदेश में यहां पर लगता है कि जो आपके एलजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो हो सकता है कि यहां पर जो खेल खराब कर दे, जिसका फायदा आरजेडी को होगा। और यहां पर तेजस्वी लगातार वहां पहुंचे थे, वहां पर किया था उन्होंने अपना जो रैलीज वगैरह की थी। आरा की जो सीट है, आरा की सीट में ऐसा लगता है कि यहां पर जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो यहां पर टक्कर देंगे। और इसके अलावा रोहतास में अगर सासाराम, मैं लगातार बता रहा हूं, सासाराम एक सीट है जहां पर आसानी से सीट निकाल सकती है जेडीयू, लेकिन यहां पर एलजेपी के जो रामेश्वर चौरसिया है वो यहां पर खेल बिगाड़ सकते हैं। बक्सर की सीट में तो तय करेंगे ब्राह्मण कौन है, लेकिन जो कांग्रेस के वहां पर ऑलरेडी मदन मोहन तिवारी है वो यहां पर हो सकता है कि किसी तरह से अपना सीट बचा ले, क्योंकि कांग्रेस के पास एक सीट है। गोपालगंज में कुचाई कोट जो सबसे इंटरेस्टिंग है, जहां पर दो बाहुबली सामने मिल रहे हैं। अमरेंद्र बाहुबली जिनको कहा जाता है, बाहुबली उस फिल्म के नहीं, और उनके साथ काली है। और साथ में जो सिवान का जो सीट है, हालांकि वहां पर शाहबुद्दीन का इलाका कहा जाता है, लेकिन शाहबुद्दीन अब वहां पर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर उनका दबदबा उतना नहीं रहेगा। और यहां पर जो बीजेपी है, मुस्लिम फैक्टर बहुत काम करता है। हाँ, मुस्लिम फैक्टर है, लेकिन यहां पर बीजेपी सीट, लेकिन बीजेपी यहां सीट निकाल लेती है, कैसे निकालती है वो सोचने वाली बात है। लेकिन क्या शाहबुद्दीन कोई फैक्टर है, शाहबुद्दीन का होना ना होना? शाहबुद्दीन का वहां पर यही है कि जो शाहबुद्दीन के साथ है जो आरजेडी के, और उनका जो इलाका है जहां पर उनका गांव पड़ता है उसके आसपास पड़ता है। इसके अलावा शाहबुद्दीन का बहुत ज्यादा ऊपर असर दिखता नहीं है। हाँ, यह है कि जो मोटिवेट जो करते हैं अपने कैडर के साथ वो काम जरूर करता है। अगर हम सारण की बात करें तो इस पूरे परसा एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। मैं परसा की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां से चंद्रिका राय मैदान में है जो तेज प्रताप के ससुर हैं, और यहां पर जो अभी खेल है कि पिछली बार आरजेडी से जीते थे और इस बार वो जेडीयू के साथ है। क्या स्क्रीन पर भी सामने आता हुआ दिखाई देगा, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प होगा। हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम आपको और भी समीकरण बताएंगे दरअसल किस किस इलाके में, क्योंकि हमारे तमाम रिपोर्टर्स जगह जगह घूम कर आए हैं, हर जानकारी उनके पास है। तो फिर अगला एक और इलाका आपके सामने और बताएंगे कि वहां का समीकरण क्या है, क्या उम्मीदें हैं। बन रही है हमारे साथ।